आप लोग सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी बच्चे? आप लोगों ने कुछ मॉड्यूल वॉड्यूल के क्वेश्चंस ट्राई किए? एससी वर्मा मॉड्यूल वर्क पावर खत्म होने को है। आप लोगों का टेस्ट कैसा गया? टेस्ट कैसा गया आप लोगों का? संडे को टेस्ट था ना आप लोगों का? जेई मेंस कैसा गया? वन बहुत 158 आउट ऑफ 300 अच्छा नहीं है। 300 में मिनिमम 200 से ऊपर होना चाहिए एटलीस्ट। तो कहाँ लैग कर रहे हैं आप लोग देखिए, है ना। मिनिमम आपको 200 पार टारगेट करना है। धीरे 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 होगा। 64 भी कम है 100 में फिजिक्स में। अच्छा है, मतलब उसको बढ़ाइए। ये 80 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने मिस्टेक को पहचानिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। कहाँ पे किसकी क्या कमी रह गई वो धीरे धीरे देखिए। चलिए देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, उसमें मैंने कहा था कि ये जो सीलिंग है ये एक्सेलरेट हो रहा है g/√3 से। तो आपको बताना है कि फाइंड, इसमें u मिनिमम बताना है। फाइंड u मिनिमम so that Bob complete the vertical circle। तो अगर आपका g एक्सेलरेशन जो है g के पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है तब तो आप g इफेक्टिव लिख देते हो, वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है तो g माइनस है या g प्लस है लेके आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। भाई इसमें कोई गिल्ट उल्ट रखने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपके 100 में अगर 0 नंबर भी आ रहे हैं, 10 नंबर भी आ रहे हैं, 20 नंबर भी आ रहे हैं और आप जो है लर्निंग मोड के इंसान हो तो इसमें आपको गिल्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नंबर ऑफ अभी हजारों टेस्ट मिलेंगे तो आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करिए। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टार्टिंग में आप 11th के जैसे बच्चे हो तो कुछ बच्चों के जैसे 20-25% मार्क्स आ रहे हैं। अगर वो कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे तो वही 20-25% मार्क्स को वो 60-65 करेंगे। जिनके अभी 60 आ रहे हैं, जिनके अभी 45 to 60 के बीच में आ रहे हैं, वो 80-85 के % के करीब ले आ सकते हैं। तो दिस इज नॉट ए सडन चेंज, ये कोई सडन चेंज नहीं होगा। ठीक है, दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, सडन प्रोसेस नहीं है, ये स्लो प्रोसेस है। कंटिन्यूअसली आपको एफर्ट देना होगा, लगे रहना होगा, प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा, अपनी कमी पहचाननी होगी। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जेई मेंस में धीरे धीरे आपका टारगेट जो है यही होना चाहिए कि आपको एक अच्छा एनआईटी चाहिए श्योर शॉट। तो कम से कम ये बेयर मिनिमम है 200। ठीक है, टॉप एनआईटीज चाहिए तो आपको 250 के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ही टॉप एनआईटी चाहिए तो आपको 250 के ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन ये तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। देखिए आपने तैयारी कितनी की थी, क्या आपकी तैयारी में कमी थी, आपके कॉन्सेप्ट में कमी था, किसमें क्या कमी था, उसको आपको देखना होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस में कमी थी। ठीक है, चलिए तो यू मिनिमम सो दैट बॉब कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। लेकिन अब इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में ध्यान से देखिए कि हमारा इक्विलिब्रियम आप वर्टिकल पोजीशन पे पहुंचाने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या करते थे कि रस्सी के स्लैग होने का डर था। टॉप मोस्ट पॉइंट पे
है ना, इस जोन में, सेकेंड जोन में क्वार्टर 90 डिग्री के ऊपर 90 से 180 के बीच में रस्सी स्लैग हो जाती थी, तो अगर वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाती थी बिना वेलोसिटी के जीरो हुए, है ना, तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई वो कंप्लीट करेगा। लेकिन यहां पर वो क्रिटिकल पॉइंट क्या ढूंढे, क्या यहां पर भी वो क्रिटिकल पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट होगा? नहीं, यही चीज आपको यहां पे समझना और सीखना है। देखिए क्या होगा, यहां पर आपको क्या करना होगा, तो यहां पर देखिए, आप पहले यहां पे सूडो दोगे, है ना, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो NIF होगा, तो आप इसके सीलिंग पे बैठोगे और यहां से इसको एक सूडो दोगे। सूडो इसको जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ऐसा एक सूडो मिलेगा, ठीक है, और mg नीचे लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स आपको देखिए क्या मिल रहा है, इधर मिल रहा है सूडो mg/√3, है ना, ये अपना सूडो है, और इधर मिलेगा mg। तो इनका जो रिजल्टेंट है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दिया जाए, तो इसका जो रिजल्टेंट है आप देखो, इनका रिजल्टेंट जो है, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा रिजल्टेंट फोर्स। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, है ना, और वो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा एफ नेट होगा या FR होगा, ठीक। तो FR की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, और एंगल क्या होगा, मान लीजिए आप वर्टिकल से वो एंगल निकालना चाहते हो जो रिजल्टेंट ने बनाया है, ये थीटा, तो टैन थीटा यहां से निकाल सकते हो। ये पहला स्टेप होगा ऐसे क्वेश्चन का, टैन थीटा अपने पास कितना आ जाएगा, देखो अपोजिट साइड अपॉन बेस, तो अपोजिट साइड है mg/√3, mg/√3 अपॉन में mg, तो टैन थीटा अपने पास आएगा 1/√3, दैट इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री का ये मतलब है बच्चों कि हमारा अभी mg और ये इधर है, अब टेंशन अभी इस तरफ होगा, यहां पे टेंशन हमेशा रस्सी के लॉन्ग होगा, तो ये जब ये ऊपर उठेगा और यहां पर कहीं पर आएगा, देखिएगा ये यहां पर कहीं पे आएगा, तो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पे ढूंढना पड़ेगा। और वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा इसी वर्टिकल से जब स्ट्रिंग ने 30 डिग्री एंगल बनाया होगा, तब वो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। रिजल्टेंट फोर्स आप खुद सोचो ना, इसका रिजल्टेंट फोर्स पूरा का पूरा जो है इस तरफ कब होगा, जब थीटा 30 पे होगा। ये है अपना थीटा 30 पे रिजल्टेंट फोर्स, तो स्ट्रिंग भी अगर 30 पे हो जाए तो ये पैरेलल हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स जो है स्ट्रिंग के अलोंग कब लगेगा। हमने टैन थीटा क्यों लिया, यही मैं आपको बता रहा हूं। हमने ये टैन थीटा इसलिए लिया क्योंकि यहां से जो थीटा निकलेगा उससे ये पता चलेगा कि स्ट्रिंग की क्या पोजीशन होगी जब पूरा का पूरा जो है रिजल्टेंट फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा, तभी वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रखेगा उसको स्लैग करने के लिए। मानते हो कि नहीं। अभी यहाँ पे फोर्सेज ऐसे हैं, यहाँ पुलिंग फोर्स मिल रहा है, तो रिजल्टेंट का एक कंपोनेंट यही है और ये इसको टेंशन दे रहा है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि सारा का सारा फोर्स हमारा किधर हो जाए, रस्सी के अलोंग। तो यहां पर जब वो आपने स्टैंडर्ड देखा था ये वाला, तो एक बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से देखिए बाकी से डिफरेंट कैसे है। आपने जब यहां देखा था तो यहां पे पूरा का पूरा mg जो है रस्सी के अलोंग था और यहां पे टेंशन जीरो होने की पॉसिबिलिटी बनती थी, है ना। वेलोसिटी को हमें नॉन जीरो करना है और v को मिनिमम करने के लिए हमने टेंशन को जीरो किया था और टेंशन को इसी तरफ जीरो किया था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में रिजल्टेंट फोर्स पहले से
30 डिग्री पे है। तो tan थीटा निकालने का पर्पस ये था कि हम ये निकाल लेंगे कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स 30 डिग्री पे है, तो जब ये स्ट्रिंग भी वर्टिकल से 30 डिग्री पोजीशन लेगा उस समय ये पूरा रिजल्टेंट फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग होगा और यहाँ पे स्ट्रिंग की मैक्सिमम स्लैग होने की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहां पर हम इसको जो है टेंशन को क्या करेंगे, जीरो करेंगे और v को नॉन जीरो करेंगे। दैट इज द लॉजिक। शायद सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहां पे जब ये स्ट्रिंग बॉब सिस्टम होगा तो दिस इज द क्रिटिकल पोजीशन। ये टॉप मोस्ट पोजीशन क्रिटिकल नहीं होगी, यहां पे ये अपना क्रिटिकल पोजीशन होगा कि हमारी स्ट्रिंग जो है इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए जब यहां पर आएगी तो यहां पे जब आप बोलोगे कि ये जो वेलोसिटी है ये नॉन जीरो होनी चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, आप बताओ, यहां पे ऐसे आके गिर जाएगा। मानते हो, यहां पर अपना जो है, यहां पर जो है ये वेलोसिटी यहां पर नॉन जीरो होनी चाहिए। क्यों कि यहां पे वेलोसिटी नॉन जीरो इसलिए होगी क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा रिजल्टेंट फोर्स ये अपना एफ लगेगा इधर, और ये एंगल क्या होगा, आपने देखा ये वर्टिकल से एंगल बनाएगा एफ 30 डिग्री, तो ये एफ होगा, मतलब ये एंगल अपना थीटा इक्वल टू यही 30 डिग्री होगा, तभी रिजल्टेंट वर्टिकल से भी यही एंगल बनाएगा। देखो रिजल्टेंट का भी यही एंगल होगा, ये दिख रहा है सभी को। तो इस केस में हम बोलेंगे कि यहां पर टेंशन को हम जीरो करेंगे, बट v जो है अपना, v जो होगा वो अपना नॉन जीरो होगा। यहां पे समझ गए सभी को? भाई सुमित क्या नहीं समझ में आया? मैंने आपको बताया कि यहां पर इक्विलिब्रियम अगर ढूंढना हो, कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, तो आपको इक्विलिब्रियम ढूंढने के लिए रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन थीटा ढूंढना होगा। रिजल्टेंट थीटा आपने यहां से देख लिया सूडो लगा के, तो ये पूरा रिजल्टेंट 30 डिग्री पे है। तो स्ट्रिंग जो है जब 30 डिग्री पे, स्ट्रिंग भी वर्टिकल, ये थीटा 30 है, तभी तो देखो क्या होगा, ये भी 30 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये दोनों बराबर होंगे, तो रिजल्टेंट भी 30 डिग्री पे होगा। पेंडुलम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किधर उसको मिनिमम दे रहे हो। ये अपने आप तो जाएगा नहीं, ठीक है, आप इसको यू मिनिमम देना चाहते हो, यहां पे आप यू मिनिमम देना चाहते हो, तो आप इधर से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप इसको इधर प्रोजेक्ट कर रहे हो यू मिनिमम के लिए। ये अपने आप नहीं, आपने इसको लिखा हुआ है ना, मिनिमम स्पीड आपको आपने दिया है, ठीक है, यू मिनिमम अपने आप नहीं है, वो यू मिनिमम आपने इधर दिया है। इधर दिया होगा तो कहीं ये यहां पर आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तुम्हारा तनिष्क मैंने देख लिया था, वो अलर्ट आपका वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसका आंसर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी इसके बाद। तो यहां पर अपने पास ये एफ है, ये वी है। अब आप देखो यहां से क्या कर सकते हो, ये v निकाल सकते हो और ये v को मिनिमम जैसे करते थे अब तो कर लोगे, जीरो पोटेंशियल लाइन इसी को रखोगे, दिस इज आवर जीरो पोटेंशियल लाइन, ठीक है। तो जीरो पोटेंशियल लाइन ये है, आप इसको a से b एनर्जी कंजर्वेशन कर दीजिए। तो a से b एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम a टू b, तो आपके पास आएगा हाफ m u मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए क्या होगा, ये लेंथ l है, तो ये l 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी आपको पता है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा l cos 30 डिग्री, है ना, दैट इज √3l/2, और ये l है, तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgl प्लस √3l/2, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, प्लस हाफ mv², है ना। अब इसको मिनिमम होने के लिए इसको भी मिनिमम होना पड़ेगा, और इसको मिनिमम होने के लिए यहां पर टेंशन को क्या करोगे, यहां टेंशन जीरो करोगे, शायद समझ गए होगे।
इसको मिनिमम होने के लिए टेंशन को जीरो करोगे। ठीक है, तो यहां पर टेंशन को जीरो करो इसको मिनिमम होने के लिए। ये तो वही चीज कर रहे हैं जैसे किया था। तो ये कैसे होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स एफ आर होगा। पूरा का पूरा एफ आर जो है रस्सी के लॉन्ग लग रहा है, तभी तो हमने वो निकाला था। कभी भी ऐसा सिचुएशन होगा तो सबसे पहले आपको वो थीटा निकाल के देख लेना पड़ेगा। जो थीटा वर्टिकल से आएगा उतनी ही वर्टिकल पे आप इस स्ट्रिंग को ले जाइएगा, वहीं पर पूरा का पूरा रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा। एफ आर और टेंशन यहां पे मिनिमम के लिए जीरो करेंगे। इन जनरल आप क्या लिखते, एफ आर प्लस टी लिखते कि नहीं, इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो फॉर वी मिनिमम टी इक्वल टू जीरो, तो अपने पास एफ आर जो आएगा वो आएगा एम इंटू वी मिनिमम स्क्वायर बाई आर। तो एम इंटू वी मिनिमम स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से दे सकते हो, वो होगा एफ आर इंटू आर। और एफ आर की वैल्यू कितनी है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू यहां से आपने निकाला है एम जी स्क्वायर प्लस एम जी अपॉन रूट 3 स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो था भाई, इंटू आर। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ जाएगा एम जी स्क्वायर बाई 3, तो 3 और यहां पे अपने पास आ जाएगा 4, तो 4 मतलब 2 एम जी आर अपॉन में रूट 3, 2 एम जी आर अपॉन में रूट 3। चेक करो भाई, 2 एम जी आर अपॉन में रूट 3, एक बार चेक करिएगा। यही आएगा भाई। भाई ये एफ आर है क्या, सूडो का कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट, यही तो रिजल्टेंट है। तो सूडो और इसका कंपोनेंट अपना वही 30 डिग्री पे जो लग रहा था वो एम जी बाई रूट 3 और एम जी था। नहीं नहीं, इसका कंपोनेंट यहां पे, हाँ ठीक है, इसका कंपोनेंट लगेगा ना, तो कंपोनेंट में यही तो कंपोनेंट्स हैं ये। ठीक है भाई, 2 एम जी आर बाई रूट 3 सही है। ठीक है, तो अब यहां के बाद आप इसको पुट कर दो, एम वी मिनिमम की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, तो इसको आप पुट इन फर्स्ट कर दो। तो फर्स्ट में पुट कर दो तो वहां से आपको यू मिनिमम मिल जाएगा। तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आपको यू मिनिमम मिल जाएगा। तो क्या आता है देखिए, तो ये हमारी जो रेलिवेंट इक्वेशन आई है पहली स्लाइड में है। ठीक है, तो फर्स्ट में जब आप पुट करोगे इसको तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एम यू मिनिमम स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम जी एल प्लस रूट 3 एम जी एल बाई 2। इसको ओपन कर दिया। ठीक है, और यहां देखो, यहां पे एम वी मिनिमम की वैल्यू है दिस वन, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा प्लस 2 एम जी आर। आर के जगह पे यहां एल होगा, यहां पे मैंने आर लिखा है, आर के जगह यहां एल कर लो, ये एल होगा ना, ये एल होगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास एल हो जाएगा आर के जगह पे।
तो 2 mgl अपॉन √3। यहां से आप निकाल दो, m तो कैंसिल ही कर दो, m कैंसिल कर दो, ठीक है। और u मिनिमम अपने पास आ जाएगा, u मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl प्लस √3gl प्लस 4gl अपॉन √3। तो यहां से u मिनिमम आ रहा है 2√3gl, √3 से एलसीएम लिया तो इधर √3 और √3, तो ये 7gl अपॉन में √3 है ना, ये लिख सकते हो। gl कॉमन ले सकते हो और फिर इसका अंडर रूट ले सकते हो, जैसा भी करना चाहो। तो u मिनिमम फाइनली जो आएगा वो हमारे पास आएगा 2√3 2gl प्लस 7gl अपॉन √3, या 2 प्लस 7 बाई √3 gl की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया, यहां पे एक बवाल हो गया, गलत हो गया, सही कह रहा हूं। यहां पे सूडो लगाना पड़ेगा, बहुत जल्दी बताए, थोड़ा और पहले बताना था ना, थोड़ा और पहले बताना था। यहां हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, सूडो का ध्यान ही नहीं दिया। सूडो का भी तो वर्क होगा, सूडो का भी वर्क होगा भाई, ठीक है भाई, सूडो का भी यहां पर वर्क होगा। तो यहां पे पूरा ही गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। ये पूरा ही गड़बड़ हो गया, सूडो छूट गया है। तो ये जो सूडो है इसका वर्क भी लिखना पड़ेगा, सूडो का भी वर्क लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम होगा, तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम करिए, वर्क डन बाय सूडो प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू डेल्टा के, ये होगा। वर्क डन बाय सूडो क्या होगा, देखो सूडो हमेशा इधर लग रहा है और ये कितनी डिस्टेंस पे गया, L है, ये L cos 30, ये डिस्टेंस कितना होगा, L sin 30, ये डिस्टेंस होगा L sin 30, है ना। तो सूडो का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो ऐसे ही तो मूव किया होगा भाई, सूडो का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो ऐसे ही मूव किया होगा, बोलो भाई। सूडो का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऐसे ही मूव किया होगा ना, हमेशा सूडो ऐसे ही लगेगा, ये सूडो। तो सूडो इधर है और mg अपना इधर है, तो सूडो का यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पर आया, तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, L sin 30 डिग्री, ठीक है, L sin 30 डिग्री। नहीं, रिजल्टेंट में सूडो है वो उससे लेकिन गलत हो जाएगा, रिजल्टेंट में सूडो होने से मतलब नहीं है ना, रिजल्टेंट वर्क इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम ही करना होगा। रिजल्टेंट से तो आप सेंट्रीपिटल बता सकते हो, रिजल्टेंट से आप सेंट्रीपिटल बता सकते हो। तो वर्क डन बाय सूडो लिखा जा रहा है वो है mg बाय √3 इंटू डिस्प्लेसमेंट है L sin 30 डिग्री, मतलब L/2। और देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो सूडो का वर्क नेगेटिव होगा। ग्रेविटी का वर्क क्या है, ग्रेविटी अपना कैसा लग रहा है, देखो ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रहा है, ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रहा है और ये ऊपर उठ रहा है। तो कितना ऊपर उठा है इफेक्टिवली, वो आप यहां से बता सकते हो, कितना ऊपर उठा है, ये L और √3L/2, और ग्रेविटी का वर्क भी क्या होगा, नेगेटिव, तो -mg L प्लस √3L/2, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास क्या क्या आएगा, ये है फाइनल और ये है इनिशियल, ठीक है, ये है फाइनल और ये है इनिशियल। तो वहां से आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं।
तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लीजिए। फाइनल अपने पास है हाफ एम वी स्क्वायर, अभी मिनिमम बाद में रखेंगे, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, अभी इसको आप वी रखिए, बाद में कंडीशन पुट किया जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, बोलो भाई ये आएगा। माइनस साइन आप एडजस्ट करके इसको इधर ला सकते हो, तो यहां से अपने पास जरा सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा है, माइनस एम जी एल अपॉन 2√3, ठीक है, माइनस कॉमन ही ले लिया, और इधर से हमारे पास आएगा प्लस एम जी एल प्लस √3 एम जी एल, √3 एम जी एल अपॉन 2, ओपन कर रहा हूं, और प्लस एम जी एल इक्वल टू इस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बोलो भाई यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? अब इसको पूरे को सॉल्व करना होगा, थोड़ी वैल्यू भी अजीब आएगी, एलसीएम ले लेते हैं, तो 2√3 एलसीएम आ रहा है, तो ये हो जाएगा एम जी एल प्लस 3 एम जी एल, ठीक है ना, और प्लस 2√3 एम जी एल, और ये माइनस साइन एडजस्ट कर दे रहा हूं, ये माइनस साइन एडजस्ट करके इधर लिख रहा हूं हाफ एम उल्टा यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एक रेलिवेंट इक्वेशन है, इधर 4 एम जी एल हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है? अब v कैसे निकालेंगे ये तो बताया था, ये रिजल्टेंट वाले से, तो v कैसे निकालेंगे ये तो सबको पता है। तो v कैसे निकालोगे ये तो सबको पता है, v निकाल लीजिए यहां से। v का जो इक्वेशन होगा एफ आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूं, ये अपना इक्वेशन आ चुका है। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन होगी कौन सी, नेट सेंट्रीपिटल व्हेन स्ट्रिंग एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, क्या नेट सेंट्रीपिटल, बोलो क्या नेट सेंट्रीपिटल है, एम जी एल अपॉन 2√3, एम जी एल अपॉन 2√3, क्या कहना चाह रहे हैं? कहां पे बोल रहे हैं एम जी एल अपॉन 2√3, और ये अपने पास आएगा √3 एम जी एल बाई 2 और एम जी एल, सही तो है भाई? एलसीएम में कुछ गड़बड़ है क्या? एम जी एल और यहां पे 2√3 और यहां पे ये 2 था तो √3 3, सही तो है भाई? क्लियर है सबको? आंसर सेम आ रहा है? सेम कैसे आ रहा है? सही है ना? चलिए तो यहां आ जाइए, नेट सेंट्रीपिटल व्हेन स्ट्रिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो स्ट्रिंग जब 30 डिग्री पे था तो नेट सेंट्रीपिटल था अपने पास क्या क्या, स्ट्रिंग अपने पास यही है ना, ये ऐसा हो चुका था, तो यहां पे नेट सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम पे क्या क्या आएगा, यहां पे नेट सेंट्रीपिटल के नाम से अपना एक एफ नेट था, इधर ही तो लगेगा ये 30 डिग्री पे, तो ये एफ नेट होगा, यही सेंट्रीपिटल होगा, और इधर टेंशन होगा, ठीक है, और अपने पास इधर वी होगा,
तो क्या लिखेंगे आप, एफ नेट प्लस टेंशन, ये तो सही था, एम वी स्क्वायर बाई एल। तो फॉर वही करना था आपको, फॉर वी मिनिमम, फॉर वी टू बी मिनिमम, है ना, टी जो है जीरो करोगे, तो जीरो करोगे तो एफ नेट अपना आ जाएगा। और एफ नेट अपने पास कितना था, एफ नेट यही था एम जी बाई रूट थ्री और एम जी का रिजल्टेंट। तो एम जी बाई रूट थ्री, एम जी बाई रूट थ्री का स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी मिनिमम स्क्वायर बाई एल। और हमें इसकी वैल्यू यहां पे डालेंगे, अगर v मिनिमम हो जाएगा तो u भी हमें मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा ये देख लो, 3 4, तो 3 और ये 4, तो मतलब 4 का अंडर रूट 2 एम जी, ये तो वही आया था 2 एम जी बाई रूट थ्री इक्वल टू एम वी मिनिमम स्क्वायर बाई एल। तो m इंटू वी मिनिमम स्क्वायर, ये हो जाएगा एम जी एल, 2 एम जी एल अपॉन रूट थ्री, है ना। और इसी को आप फर्स्ट मान लो, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पे अपने पास हो जाएगा फॉर u मिनिमम v शुड बी मिनिमम, और v की मिनिमम वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो हमारे पास फाइनली एम यू मिनिमम स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व करना होगा तो 3 और 4, तो 4 और वहां से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा, मैं कर ही दे रहा हूं, 4 एम जी एल प्लस 2 रूट थ्री एम जी एल अपॉन में 2 रूट थ्री। इसी के साथ प्लस करेंगे आप, प्लस हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर, तो m बाई 2 u मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे तो 2 से ये कैंसिल कर लो और हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 एम जी एल कॉमन ले लिया मैंने, रूट थ्री प्लस 1, कैलकुलेशन भी है, 2 रूट थ्री प्लस हाफ, और ये v मिनिमम की वैल्यू रख रहे हैं आप, तो 2 एम जी एल, ये एम वी मिनिमम की वैल्यू रख रहे हैं यहां से 2 एम जी एल अपॉन में रूट थ्री, है ना, इसकी वैल्यू हम लाके यहां पे रख दिए। तो अब देख लो यहां से फाइनली क्या आता है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और यहां पे ये 2 जैसा करना चाहो, या तो नीचे का 2 कैंसिल कर देते, ठीक है, m कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इस 2 को अभी रहने देते हैं, नीचे का 2 कैंसिल कर लेते हैं, ऊपर का रहने देते हैं। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो u मिनिमम कितना आ जाएगा, इट इज 2gl, और रूट थ्री वाले टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, रूट थ्री एलसीएम जा रहा है, तो रूट थ्री पूरा एलसीएम चला जा रहा है अब यहां से, और ये आ रहा है 2 रूट थ्री जी एल प्लस 2 और प्लस 2, तो अपने पास फाइनली u मिनिमम आ रहा है 4 में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 बाई रूट थ्री, यहां gl भी होगा ना, ये 4 2 gl भी होगा, ये gl नहीं लिखा है मैंने, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, है ना, 4gl, तो यहां से अपने पास 2gl कॉमन हो जाएगा, तो 2gl अपॉन रूट थ्री कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा 2 प्लस रूट थ्री की पावर 1/2। अब चेक करिए जरा, मैच करिए,
2√3 नहीं होगा, ओनली √3 होगा। कहां पर 2√3 नहीं है? यहां पे कह रहा हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन कह रहे हैं क्या? फर्स्ट इक्वेशन में हाफ कैंसिल कर दिया था क्या? यहां तक तो आ गए थे ना। 2 कैंसिल हो रहा है, ये कह रहे हो? अच्छा, ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये कह रहे हो? फोर MGL ये इधर लेके आए हम लोग, हाफ MV², तो ये तो 2 MGL/√3 तो ठीक है ना, 2 MGL/√3, तो ये 2 कैंसिल हुआ है, तो हमारे पास √3 आया है, ये तो सही है। और यहां से 2GL/√3 कॉमन ले लिया है, तो √3 + 2 है। देखो जरा ध्यान से, 2√3GL में क्या कह रहे हो? √3 का भी मल्टीपल है। 2√3GL में मुझे तो सही लग रहा है, कहां गड़बड़ है देखो जरा। 2 MGL/√3 की वैल्यू पुट किया मैंने U मिनिमम में, तो U मिनिमम इधर आया, यहां पे कुछ गड़बड़ है क्या? 2√3 कॉमन लिया है, 2 MGL कॉमन लिया है, तो यहां √3 + 2 आएगा, ठीक है। इधर देखो, 2 MGL कॉमन लिया तो यहां √3 बचा, और यहां पे 2 बचेगा ना, यहां 2 बचेगा, यहां 2 बचेगा भाई। और फिर यहां से अपने पास ये आपने 2 कैंसिल किया, तो इधर 2GL, 2√3GL प्लस यहां पे 4GL, और ये 4GL, 4 और 6GL आएगा, फिर ये 6GL आएगा, यहां पे ये 6GL आएगा फिर। और यहां से अगर आप कॉमन लेते हो 2GL/√3, तो यहां √3 होगा, और यहां पे फिर क्या होगा? 3 होगा, तो आप यहां से √3 भी कॉमन ले सकते हो। तो फाइनली यहां पे क्या आएगा? √3 तो यहीं से कैंसिल होगा, तो यहां से आप ले सकते हो 2GL प्लस यहां पे हो जाएगा 2 × 3, तो यहां पे आएगा 2√3GL, ठीक है। तो U मिनिमम आएगा, 2GL कॉमन ले लिया, तो 1 + √3 की पावर 1/2। अब देखो जरा भाई, अब चेक करिए, अब ठीक है भाई, अब ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ये √3 मैंने एलसीएम में यहां पे 2 छोड़ दिया था, 1 लिख दिया था, ठीक है। ये हो जाएगा आपका U मिनिमम, ठीक है। तो अब आप देखिए, फॉर्मूले से आप नहीं कर पाते ये क्वेश्चन, आप फॉर्मूले से नहीं कर पाते, आपको फंडामेंटल से करना पड़ता। अगर आपसे T पूछा जाए, T मैक्सिमम, तो T मैक्सिमम हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे होगा, T मैक्सिमम हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता है कि टेंशन के लिए जो पुलिंग फोर्स है mg है, वो पूरा का पूरा टेंशन रस्सी के लॉन्ग, जब वो नीचे होगा तभी लगेगा, है ना। और इस सूडो तो हमेशा परपेंडिकुलर है इसके, तो टेंशन अगर आपसे मैक्सिमम टेंशन पूछ लिया जाए तो वो लोएस्ट पॉइंट पर ही होगा। मैक्सिमम टेंशन
अगर पूछ लिया जाए एट लोएस्ट पॉइंट होगा, ये समझ रहे हो, क्योंकि पूरा का पूरा mg जो है टेंशन के लॉन्ग है और वही जो है आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, वही आपको जो है टेंशन आगे वाले थीटा के लिए आप देखोगे तो सूडो का कंपोनेंट भी आएगा, तो कंपोनेंट आएगा ना mg का भी। तो यहां से अब आप क्या बोल सकते हो कि मैक्सिमम टेंशन जो होगा वो अपना लोएस्ट पॉइंट पे होगा, और लोएस्ट पॉइंट पे देख लीजिए क्या सेंट्रीपिटल लिखेंगे। आपको यू मिनिमम पता चल चुका है, सेंट्रीपिटल के नाम पे इधर mg होगा, इधर सूडो होगा और इधर यू मिनिमम होगा। ये आपने यू निकाल दिया हुआ है इसका, तो यहां पर जो टेंशन है ये टी मैक्स है और इधर होगा mg, और ये u आप निकाल चुके हो, ये सूडो है, सूडो का इससे कोई लेना देना नहीं, ये सेंट्रीपिटल में कोई वर्क रोल प्ले नहीं कर रहा है यहां पर। तो नेट सेंट्रीपिटल जो होगा टी मैक्स माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू यू स्क्वायर बाई एल। तो टी मैक्स जो होगा वो आएगा mg प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल, टी मैक्स आएगा mg प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल, और u आपने निकाल लिया है। हाँ, ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा भाई, वही कंडीशन आपने निकाली है ना कि मिनिमम वेलोसिटी सो दैट इट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, यही तो निकाला है तब से आपने, तभी तो आपने इसको नॉन जीरो लिया है, जहां पे इसके टेंशन को जीरो होने की पॉसिबिलिटी है आपने इसको नॉन जीरो लिया है। ठीक है, लिखा तो है कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, तो यहां पर आएगा तो इसका वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होगा। ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन ये बनेगी, ये नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहां से आने के बाद ये आगे फिर जो है श्योर हो जाएगा कि वो कंप्लीट करेगा अपना वर्टिकल सर्कल मोशन। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपको एक अलग से करा दिया। क्लियर है बच्चों? एक आपको इसी पे होमवर्क दे देता हूं, वो करके आइएगा, जिसमें कि अपना जो वर्टिकल सर्कल जो हो रहा है वो किसी इंक्लाइंड वेज पर भी है और साथ में एक्सेलरेटेड भी है, तो दोनों कॉन्सेप्ट लगेगा जो बताया था आपको। जब इंक्लाइंड पे होता है तो जी का आप कौन सा कंपोनेंट लेते हो, वो लास्ट टर्न पे बताया था। फिजिक्स में क्वेश्चन की कमी नहीं है, सिचुएशन चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहां से देखो ये अपना वेज है और ये वेज मान लो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, ये अपना थीटा है और थीटा अपना जो है आपको दिया हुआ है, थीटा यहां पर जैसे ये वर्टिकल से है, वर्टिकल से थीटा आपको दिया हुआ है, और साथ में ये पूरा वेज एक्सेलरेट भी हो रहा है। ये पूरा वेज जो है आप इधर एक्सेलरेट भी कर रहे हो, ए इक्वल टू जी बाई √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसको एक्सेलरेट भी कर रहे हो। और यहां पे अब आपका पेंडुलम है जो अब क्या करेगा, एक वर्टिकल सर्कल करने वाला है। ठीक है, तो आपको यही यू मिनिमम निकालना है सो दैट इट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। लेंथ एल ले लीजिएगा, लेंथ एल। ठीक है, दोनों चीजें हो रही हैं, ध्यान दो, दोनों चीजें क्या हो रही हैं, ये वेज एक्सेलरेट भी कर रहा है और ये एंगल मैं अब आपको दे रहा हूं। तो ये एंगल आपका जो है 45 ले लेना।
ये एंगल 45 है फ्रॉम वर्टिकल, है ना, फ्रॉम वर्टिकल से ये 45 है। तो इसको करके लाइएगा u मिनिमम सो दैट बॉब कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। इसमें दोनों चीजें लगेंगी, है ना। इसका क्रिटिकल पोजीशन क्या होगा, उसके लिए आप सूडो और mg, अब यहां mg पूरा नहीं होगा, mg का क्या होगा कंपोनेंट, mg सभी को पता है mg कैसा लग रहा होगा, mg ऐसा लगेगा ना वर्टिकल। तो mg ये वर्टिकल है, mg ऐसा लग रहा है, ये अपना mg है। तो mg का जब आप कंपोनेंट लोगे, अब बाकी आप कर लेंगे, तो इसको करिएगा, इसी टाइप का सवाल है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो लाइट रॉड है, दो लाइट रॉड है, और इन दो लाइट रॉड में आपने दो बॉल फंसा रखे हैं। एक बॉल यहां पर है इसके साथ अटैच, और एक अपना यहीं पर है। तो दो बॉल आपने एक लाइट रॉड से, दो लाइट रॉड हैं और वो यहां पे हिंज मतलब फिक्स्ड हैं, रोटेट टू मूव है, ये रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लेंथ अपना L है, ये भी L है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मिनिमम वेलोसिटी आप क्या दोगे जिससे कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। मिनिमम वेलोसिटी क्या दोगे जिससे कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। बॉल्स को मिनिमम वेलोसिटी क्या देंगे। ये स्ट्रिंग नहीं है भाई, लाइट रॉड है, स्ट्रिंग नहीं है, लाइट रॉड है। टू लाइट रॉड्स, लाइट मतलब उसका मास नहीं है। ए बी नेमिंग कर दें क्या, टू राइट ए बी सी, चलो टू लाइट रॉड्स ए बी एंड बी सी। ठीक है, टू आइडेंटिकल मासेस attached to the light rod। आपको पूछा गया है कि U कितना होगा, फाइंड U so that the whole system can just complete the vertical circle। find U minimum, find minimum U so that the system complete the vertical circle। सिस्टम कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। अरे ये भी कुछ करा ही रहा हूं ना भाई उत्कर्ष, पावर आज नहीं कराओगे क्या, मतलब ये बकवास टाइप का कमेंट मत किया करिए। आपको कुछ कराया जा रहा है या तो छोड़ दो इसको। ठीक है, आपको केवल कोर्स कंप्लीट कराना है क्या, इतने वेरिएशन कराए जा रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं तो आपको यही चिंता लगी हुई है। अरे पावर नहीं, आज नहीं होगा तो कल होगा, उसमें क्या है। ठीक है, जल्दी बताइए। स्ट्रिंग बॉब का मतलब, इस बॉल को बॉब कहते हैं भाई। क्या कंडीशन होगी जरा आंसर दीजिए, कमेंट करके देखें कितने बच्चे दे रहे हैं। ये सब स्पून फीडिंग ही और कुछ नहीं है। कितना इस टाइप के क्वेश्चंस कराए गए, ये आपको खुद करना चाहिए। देखें कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं, बताइएगा जरा इसका आंसर, इसका आंसर दीजिएगा जरा कमेंट करके। सब कुछ बताया हुआ है कि रॉड के केस में क्या होगा ऊपर पहुंचाने के लिए, सब कुछ बताया हुआ है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं,
तो करिए फिर, आपको कंडीशन तो सही पता है, करके बताइए। पावर के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, जब पावर करा लूंगा तब करिएगा। मैंने बोला आपको पावर के क्वेश्चन ट्राई करने के लिए। स्लैग नहीं होगा ये तो सबको पता है, रॉड है तो स्लैग नहीं होगा, ये किसको नहीं पता है। आंसर दो, आंसर, आंसर दो, डायरेक्ट आंसर लिख के बताओ। चलिए, तो यहां पर अपने पास क्या होगा, नहीं बताना चाह रहे हैं आप लोग तो मत बताइए, मैं सॉल्व कर देता हूं। यहां पर अपने पास क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है कि यहां पर u जीरो होगा, तो क्रिटिकल कंडीशन में मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब एट द हाईएस्ट पॉइंट स्लैग का कोई यहां रोल नहीं है, तो केवल वेलोसिटी जीरो करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, मान लो यही क्वेश्चन आ जाए। अब आप यहां फॉर्मूला लगाओगे √5gl, कोई बच्चा केवल अंधा होके फॉर्मूला रटाए √5gl, वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। मैं आपको ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर्मूले वाला गेम नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में अगर आप फॉर्मूले वाला गेम नहीं है, ये जेई मेंस में भी पूछा जा सकता है, ये जेई मेंस लाइक भी क्वेश्चन है। तो आप फॉर्मूले बेस केवल फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो जेई मेंस भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एट द हाईएस्ट पॉइंट आपका तकदीर है तो फॉर्मूले बेस डायरेक्ट आ जाएगा। एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम will be है ना, टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, ये कंडीशन देंगे। तो बस आप एनर्जी कंजर्वेशन करना था भाई, यहां से यहां के लिए आपको बस एनर्जी कंजर्वेशन कर लेना है। तो यहां से यहां के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन करिए। यहां पे अगर आप इसको ला रहे हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन कर दीजिए। जब आप एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो क्रिटिकल कंडीशन आप सबको पता है क्या होगा। क्रिटिकल कंडीशन क्या हो जाएगा, यहां पे वेलोसिटी अब जीरो होगी, है ना, यू मिनिमम के लिए। तो वेलोसिटी आपने जीरो कर दिया, ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो गया, ये एम यहां पहुंच गया, ये एम यहां पहुंच गया। जीरो पोटेंशियल लाइन आप यही मानिए, इसी को आप जीरो पोटेंशियल लाइन मान लीजिए। तो बस एनर्जी तो कंजर्व करना है भाई। क्या क्या एनर्जी होगी देखिए, इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, यू आई प्लस के ई आई इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, इसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी यू आई में केवल जो है रोल प्ले करेगा, तीन लोग रोल प्ले करेंगे, एक दो और ये तीन, इनका है एल, इनका कितना हो जाएगा 2L प्लस एल, इनका हो जाएगा 3L और इनका हो जाएगा 4L, ठीक है। तो आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, नहीं ये तो U फाइनल है, ये फाइनल स्टेट है ना, ये फाइनल स्टेट है, ये अपना इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी केवल B की होगी mgl, और काइनेटिक एनर्जी दोनों की होगी भाई। ये बात आप लोगों को मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया है, ओमेगा पढ़ाया है आपने। आप बताइए
इसकी वेलोसिटी अगर u है तो इसकी वेलोसिटी u/2 होगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी अगर u है तो इसकी वेलोसिटी u/2। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है कि इनका ओमेगा सेम है, ओमेगा तो सेम होगा। तो यहां पर v इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहां पर ये u/2 होगा, यहीं से आप निकाल सकते थे। इसका रेडियस 2l है तो ये u है, इसका हाफ है तो u/2 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी में दोनों आएंगे, हाफ m u² प्लस u²/4। ठीक है, हाफ m v², दोनों की वेलोसिटी लिख दी मैंने, हाफ m u² प्लस हाफ m u/2। u फाइनल में काइनेटिक तो 0 हो जाएगा, और फाइनल में देखो ये क्या होगा, ये 3l और ये 4l, तो हमारे पास आएगा mg3l प्लस mg4l। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, जस्ट आके वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, mgl प्लस m5m(u²/8), 5m(u²/8) इक्वल टू 7mgl। इसको इधर लाओगे तो 6 आएगा, तो mu² 5/8 इक्वल टू 6 mgl। तो यहां से u निकाल लो, यही तो करना था, यही आपसे पूछा जा रहा था। 48 gl/5। अब जिस बच्चे ने ये अपने से किया होगा तब वो समझो फिर जेई एडवांस के लिए सही जा रहा है, क्योंकि कितना मैं बताऊंगा, सब कुछ तो बताया हुआ था। कुछ सोचना था खुद से भी कुछ सोचना था। 4 नहीं आएगा भाई, 48 आ रहा है। 4 कहां आ रहा है, 48 gl आ रहा है, 4√3 gl/2 नहीं आ रहा है, 48 आ रहा है, चेक कर लीजिए। 48 gl/5 कंफर्म करिए जल्दी से। आंसर मैच किया भाई? बोल देंगे भाई ईशांत, मिल जाएगा आपको नोट्स, नोट्स के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन वर्टिकल का। लोगों को इतना जल्दी कर देते हैं कि सर पावर पढ़ा दो, ये अरे ये सब जो पढ़ा रहा हूं भाई पढ़ लो, ठीक है, इतना वेरिएशन कहीं मिलेगा नहीं, पढ़ लो। मान लीजिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, इसी को चेंज कर रहा हूं कुछ, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक स्ट्रिंग है और ये उसमें वही बॉब लगा हुआ है, स्ट्रिंग बॉब सिस्टम। सिंपल पेंडुलम में जो छोटा सा मास होता है उसको बॉब कहते हैं। एक भाई बोल रहा था सर बॉब का क्या मतलब है, ठीक है, आपने इसको रिलीज किया, आप ध्यान से सुनिएगा क्या ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो है, ये देखिए ये यहां पर है, ठीक है, आपने इसको छोड़ दिया, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, और आपने इतनी हाइट पे, कुछ डी हाइट पे एक खूंटी गाड़ रखी है। डी हाइट पे आपने दीवार में एक खूंटी गाड़ रखी है, जहां पर ये फंसा है ना, ये ऐसे जाएगा, और यहां पे आपने एक खूंटी गाड़ रखी है, तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा और ये खूंटी में फंस जाएगा, इतना पार्ट इसका फंस जाएगा, बाकी पार्ट फिर स्विंग करेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि उसको हम इंग्लिश में पेग कहते हैं, ठीक है, नेल या पेग ऐसा लिखा होगा। यहां पे आपने क्या किया है, एक यहां पे डी डिस्टेंस पे आपने क्या किया है, एक नेल या पेग कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है, ये डिस्टेंस अपना डी है, ये यहां से ये डिस्टेंस जो है डी है, इसी को यहां पे बोला जा रहा है ये नेल और पेग, ठीक है, एक खूंटी गाड़ रखी है। अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ये लेंथ एल है, इसका मास एम है, आपने इसको यहां से रिलीज किया है,
रिलीज किया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब ये यहां से इधर स्विंग करते हुए आएगा तो डी की क्या वैल्यू होगी। आप डी, ये खूंटी कहां पे गाड़ोगे, फाइंड डी सो दैट बॉब, ये है अपना बॉब, जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। तो बॉब जो है जल्दी से अपने वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करे, वो आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलो ये भी आपको जल्दी से बताइए। कुछ चमक रहा है भाई? बिल्कुल रस्सी फंस जाएगी, मैंने बताया तो। ये पार्ट है, ये यहां पर है, तो रस्सी जो है कुछ पार्ट रस्सी का फंस जाएगा, बट जितना पार्ट बचेगा वो तो वर्टिकल सर्कल करेगा। अरे वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने का मतलब जितने रेडियस का बचेगा उतने रेडियस में वो कंप्लीट करेगा, उल्टा नहीं हो जाएगा। समझ गए? मतलब ये कुछ ऐसा होगा मेरे भाई, तुम लोग जो है थोड़ा सा स्लो प्रोसेसर है, धीरे धीरे प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाओ। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जब ये यहां पर आएगा तो कुछ पार्ट इसका फंस चुका होगा। ठीक है, कुछ पार्ट इसका फंस चुका होगा यहां पर, ऐसे कुछ पार्ट इसका फंस चुका होगा और ये यहां से वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा इस तरीके से। ऐसे पहले ये यहां से आएगा, यहां पर आने के बाद, यहां आने के बाद क्या होगा बताओ? इतना पार्ट इसका फंस चुका होगा, इतना पार्ट इसका फंस चुका होगा, तो कुछ ये छोटा हो जाएगा और ये छोटे में फिर ऐसे जाके ये ऐसा एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा कि नहीं, एक छोटे में इस तरीके का। ये यहां पे इसका अपना वर्टिकल सर्कल होगा। पहले ये पूरा था यहां पर, धीरे धीरे ये यहां पर आके यहां पे फंस चुका होगा। ठीक है, इतना, तो ये ऐसे छोटा हो जाएगा। इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ d माइनस एल। ठीक है, अब ये d माइनस एल के सर्कल में मूव करेगा और ऐसे जाएगा। तो यहां पे यही पूछा जा रहा है कि क्या होना चाहिए इसकी वेलोसिटी। अब शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया। ये यहां पर आने के बाद फंस जाएगा भाई, d माइनस एल हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो सब लोग? ये यहां पे आएगा, मैं आपको स्टेप्स दिखा दे रहा हूं। उसके बाद क्या होगा, ये इतने सर्कल में मूव करेगा, d माइनस एल के सर्कल में। है ना? तो ये क्या हुआ, यहां से आया, यहां तो हॉरिजेंटल हो गया पूरा। अभी यहां तो पूरा हॉरिजेंटल है, यहां पे नहीं बनाना चाहिए था। ये तो अभी पूरा यहां फंसेगा ना, यहां नहीं फंसेगा। इसको मैं हटा ही रहा हूं। ठीक है, यहां पर आएगा और ये इस तरीके से फंस जाएगा। अब ये जो सर्कल होगा वो कितने का होगा? L माइनस डी का। ये जो सर्कुलर मोशन करेगा ये इस तरीके से, पहले ऐसे आ रहा था ना, पहले ये अपना ऐसे आ रहा था, अब ये सर्कुलर मोशन करेगा, L माइनस डी में सर्कल मोशन करेगा। शायद समझ गए होंगे सभी लोग। क्लियर है बच्चों? तो अब यहां देखो, ये हो जाएगा अपने पास L माइनस डी, और इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी? ये V मिनिमम निकाल लो, ये हमें पता है, √5g ये इसका रेडियस होगा, L माइनस डी। इतना नहीं समझ पा रहे हो? यहां पे स्टैंडर्ड रिजल्ट काम आ जाएगा। तो
4 लगा रहा है। 4 क्यों लगा रहे हो? स्ट्रिंग का केस है भाई, 4 क्यों लगा रहे हो आप? तो √5GL-D ये V मिनिमम होगा। तो जब ये V मिनिमम होगा तो यहां से यहां तक का एनर्जी कंजर्वेशन, यहां से यहां तक का आप एनर्जी कंजर्वेशन कर लो। तो अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा, तुम लोग उस लेवल पे अभी जा नहीं पा रहे हो, मतलब घर में सोच नहीं रहे हो, घर में अभी उतना मेहनत नहीं कर रहे हो। मतलब इतना कुछ बताने के बाद थोड़ा सा बनता है कि अब आप सोचने लगो। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन कर लो ए से बी के बीच में। ठीक है, ये तो तुम्हें पता है ना कि ये अब जो भी यहां वी होगा वो मिनिमम ये होगा, तो ये सर्कल अपना कंप्लीट कर जाएगा, L-D का सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। तो ए से बी में आप एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हो तो ये होगा mg, पूरा ये हाइट कितना होगा, L के बराबर। यहां आने पे ½ V मिनिमम स्क्वायर, इसके बराबर है ये। तो mgl इक्वल टू ½ सबको बताना चाहिए था ये क्वेश्चन, 5GL-D। तो यहां से देख लो आपके पास क्या आ रहा है, L इक्वल टू 5 2L/5, D ही तो निकालना था तुम्हें, 2L/5 इक्वल टू L-D, L-D। तो D कितना हो जाएगा, L-2L/5 दैट इज 3L/5, है ना। तो D कितना आएगा, 3L/5। इतने नीचे आप जो है नेल को गाड़ोगे। ठीक है, चलो मैं भी सोच के आया था कि आज पावर शुरू करूंगा, लेकिन जो दिमाग में अच्छे क्वेश्चन आने लगते हैं लेक्चर एक्सटेंड हो जाता है। अब मान लो आपके पास क्या है, एक ट्रैक है, एक ट्रैक ऐसा बना हुआ है, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है अब मेरी तरफ से, बहुत करा दिया। एक ट्रैक है लेकिन ये ट्रैक बीच में गोल हो गया है, मतलब ये बीच में आपने इसको कट कर दिया है, बीच में आपने इसको ट्रैक को कट कर दिया है। ठीक है, बीच में आपने इस ट्रैक को कट कर दिया है, ऐसा है कुछ। तो डायग्राम बनाने में भी काफी टाइम लगता है फिजिक्स में। इस ट्रैक को आपने कट कर दिया है, ठीक है, मतलब यहां से गायब है ये ट्रैक, उसके बाद फिर यहां से आ जाता है। और यही ट्रैक को रीज्वाइन करता है कोई, ऐसा है, समझ गए होंगे। तो ये ट्रैक अपना ऐसा है, और यहां से कहीं पे कोई बॉल या कोई भी चीज आप यहां से क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। तो आपसे अब पूछा जा रहा है कि रेंज ऑफ ये m मास है, तो आपसे कई सारी चीजें यहां पूछी जा सकती हैं। ये h है,
ठीक है, रेडियस इसका आर है ट्रैक का, और ये एंगल जो है अल्फा है जो वर्टिकल से बना रहा है, ये एंगल जो बना रहा है अल्फा बना रहा है फ्रॉम वर्टिकल। तो ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो हमें बताना है कि रेंज ऑफ अल्फा, ठीक है, रेंज ऑफ अल्फा, रेंज ऑफ अल्फा, so that ball complete the track, बॉल जो है ट्रैक को कंप्लीट करेगा, इसके लिए अल्फा का रेंज बताना है या एच का रेंज बताना है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां से आपने इसको रिलीज किया है, इसका कुछ पार्ट आपने किया है, दूसरा वर्जन, उसी वर्जन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें कि ये यहां से जो है कॉस थीटा इक्वल टू कितना, एच इक्वल टू 5/2r, ठीक है, वहां से वो जाता था और ये ट्रैक जो है कंप्लीट करता था। कॉस थीटा इक्वल टू, अगर एच 2r होता था तो 2/3 कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 पे वो कांटेक्ट लूज करता था, और फिर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हमने किया। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये आपको बताना है कि आपने रिलीज किया तो ये ट्रैक को कंप्लीट करे, मतलब ट्रैक को फिर से रिज्वाइन कर ले, ये पैरा प्रोजेक्टाइल तो बने और प्रोजेक्टाइल बन के फिर से ट्रैक को रिज्वाइन करे, उसके लिए ये एंगल क्या होना चाहिए, आप कितना पार्ट है उसका हटाओगे कि ऐसा वो कर पाएगा। ठीक है, एक भाई बता रहा है 2/3, कुछ भी मत बताया करो यार, कैसे पता तुम्हें कि cos थीटा 2/3 होगा, जब वो 2/3 होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2/3 में क्या होता है, 2/3 में वो यहां से अलग से ट्रेजेक्ट्री, अलग प्रोजेक्टाइल बनाता है, इसको कहां पकड़ पाएगा, मतलब गजब बात करते हो। कांटेक्ट एन यहां, वहां तो एन 0 हो जाता है, जब एन 0 हो जाएगा तब तो ट्रैक को छोड़ देगा, ये थोड़े ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिजिक्स पढ़ रहे हो मेरे भाई, और रियल फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप कोई टाइम पास फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हो आप एक बहुत रियलिस्टिक फिजिक्स पढ़ रहे हो, अप टू द मार्क फिजिक्स पढ़ रहे हो फॉर जेई एडवांस। ठीक है, आपको अगर ये विश्वास नहीं होता तो और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी चैनल्स हैं, आप जाओ वहां पे देखो कि वहां एडवांस के नाम पे किस लेवल की फिजिक्स पढ़ाई जाती है, तो आपको उस लेवल का बनना पड़ेगा। यहां पे आप अपना दिमाग नहीं खपा रहे हो। cos 2/3 क्यों बोल रहे हो, cos 2/3 कैसे होगा, cos 2/3 में तो कांटेक्ट लूज करेगा, ट्रैक को लूज करेगा, और जब ट्रैक ही लूज करेगा तो ट्रैक को रिज्वाइन कहां करेगा, यहां पर ये मतलब थोड़े कि यहां कांटेक्ट लूज होगा, n 0 होगा, नहीं n 0 होगा, इसकी कंडीशन हम यहां नहीं देंगे, ये यहां से ये ट्रैक ही नहीं है, अगर ट्रैक होता तो ये ट्रैक पे ऐसे मूव करता हुआ था, ट्रैक ही गायब हो गया, तो ये प्रोजेक्टाइल जो है ऐसा प्रोजेक्टाइल बना के इसको रिज्वाइन करे, यहां नॉर्मल रिएक्शन 0 होने की कंडीशन नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारा जो बॉल है वो यहां पर आ चुका है, ठीक है, बॉल हमारा यहां पर आ चुका है और ये प्रोजेक्टाइल के लिए तैयार है, बॉल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए तैयार है। ठीक है, इसको हमने यहां से रिलीज किया, तो बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यहां पे तैयार है। तो यहां की जो वेलोसिटी है, यहां की कुछ वेलोसिटी होगी v, देखो अगर इसको इतना तो प्रोजेक्टाइल मोशन सबने पढ़ा है भाई कि अगर ये रिज्वाइन करे तो ये इसका रेंज होना चाहिए, इतना तो बुद्धि दिख रहा है, भगवान ने दिया है इतना कॉमन सेंस कि अगर ये v होगा, ठीक है, और ये फिर से आके यहां पे रिज्वाइन करना चाहता है,
ये फिर से यहां पर रीज्वाइन करना चाहता है, यहां पे फिर से आके गिरना चाहता है, तो क्या होगा भाई बताओ आप लोग। चलो इसको हटा ही रहा हूं। ये तो समझ रहे हो यहां से ये जो ट्रेजेक्ट्री होगी ये कुछ ऐसी होगी, पूरा सिमेट्रिकल बनेगा। और यही वो ट्रैक का रेडियस रहा हो, मतलब जो पार्ट आपने हटाया है वही रहा होगा। अब डायग्राम जो बना है वही मान लो। एक्यूरेट डायग्राम बनाने के चक्कर में बहुत समय लगता है। ये अल्फा होगा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये फिर से अल्फा हो जाएगा। लेकिन बिना एक्यूरेट डायग्राम बनाए भी तो मन नहीं मानता। ठीक है, चलो अब काफी बन गया है। तो ये अपने पास अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, और ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, तो ये जो होगा ये भी अल्फा होगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये होगा। अच्छा, ये पूरा इसका रेंज होगा, ए बी जो होगा ये इसका रेंज होगा। तो ए बी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होना चाहिए कि नहीं, अगर उसको रीज्वाइन करता है तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। भूल गए या याद है? ठीक है, बिल्कुल। तो ये इसका रेंज होना पड़ेगा पूरा, तो रेंज हो जाएगा, मैं भूल गया आप नहीं भूले हो, रेंज जो होगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर साइन 2 अल्फा, वी स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में जी। क्लियर है बच्चों? तो ये इसका रेंज हो जाएगा, ये इसका रेंज हो जाएगा। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस v को इस यहां से रिलीज किए हो, इसको इसके h के साथ रिलेट कर सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन करके। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम D टू A क्या होगा, इसी को जीरो पोटेंशियल ले लो, तो हमारे पास होगा mgh इक्वल टू, यहां पर आओ, यहां पर ये r है और ये r है, कई बार बता चुका हूं, अब ये r cos अल्फा होगा। ठीक है, तो फाइनली अब मैं लिख रहा हूं mgr प्लस r cos अल्फा, ये सभी बच्चे समझ गए होंगे आई थिंक, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। क्या ये सभी बच्चे समझ पाए? ठीक है, तो mg ये r है, ये r cos अल्फा है। ठीक है, r cos अल्फा और ये भी r है, तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgr प्लस mgr cos अल्फा, है ना। प्लस देखिए मैं कहीं पे भी यहां नॉर्मल रिएक्शन n को जीरो करने की कोई सर्कुलर मोशन की इक्वेशन नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि यहां नॉर्मल रिएक्शन जीरो की कंडीशन नहीं है। वो ट्रैक नहीं है, वो तो अपने ट्रैक को कंप्लीट कर रहा है, तो ट्रैक को यहां ट्रैक है नहीं, बस वो उड़कर जाके यहां पे गिर रहा है। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएगा। अब देखो ये जो रेंज है ए बी, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी को यहां से ए बी को क्या लिख सकते हो, आर साइन अल्फा। ए बी अपने पास हो जाएगा 2r साइन अल्फा, ए बी को लिख सकते हो 2r साइन अल्फा लिख सकते हो, तो 2r साइन अल्फा। ठीक है, ये ए बी है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। 2r साइन अल्फा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी, और इसको ओपन कर दो, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहां से 2 साइन अल्फा कैंसिल होता है। ठीक है, तो वी स्क्वायर बाई जी अपने पास क्या आता है, वी स्क्वायर कॉस अल्फा। ठीक है, मैं अच्छा आप बोलोगे सर अब क्या करें, हम v को भी अल्फा के टर्म्स में निकालेंगे, सब कुछ अल्फा के टर्म्स में बनाना चाह रहे हैं, तो वी स्क्वायर को लिख सकते हैं जी आर अपॉन कॉस अल्फा, और इसको लाके यहां पुट कर सकते हैं, तो हमें एक अल्फा में रिलेशन मिलेगा। हमें अल्फा ही तो चाहिए, तो हमारा एम होगा कि अल्फा में हम कुछ कंडीशन इंपोज करें, तो अल्फा में हम फंक्शन बना रहे हैं, तो यहां पे लाके पुट करो। जब आप यहां पे लाके पुट करोगे
तो फाइनली आपके पास क्या आएगा देखो, तो यहां पे लाके आप पुट कर रहे हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, एम जी एच इज इक्वल टू एम जी आर प्लस एम जी आर कॉस अल्फा, ओपन कर दिया, और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर, मतलब एम जी आर अपॉन कॉस अल्फा। दिख गया बच्चों? तो एम जी आर को मैं यहां से हटा रहा हूं, तो यहां आएगा एच बाई आर इक्वल टू 1 प्लस एम जी आर से डिवाइड कर दिया तो कॉस अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फा। कुछ दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, गड़बड़ हो तो। ठीक है, एम जी से मैंने क्या किया है, एम जी आर से डिवाइड कर दिया, तो एम जी आर यहां भी है, यहां भी है, यहां, या कॉमन ले लो, इधर ले आओ, तो 1 प्लस ये कॉस अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फा। चेक करिए जरा सभी लोग, ये क्लियर है बच्चों? अब जरा आप लोग इसका क्वाड्रेटिक बना दो, दिख ही रहा है क्वाड्रेटिक बनेगा, जल्दी से इसका क्वाड्रेटिक बना दो, और क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव कर दो। इसका क्वाड्रेटिक बना दीजिए जल्दी से, बताइए क्या आ रहा है। एक मिनट, यहां पे वी स्क्वायर की वैल्यू एक 2 भी तो है, यहां पे 2 भी रहेगा। आपने एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, ये 2 रहेगा भाई, है ना? तो यहां पे एक 2 रहेगा। तो अब आप इसको कर लीजिए, क्वाड्रेटिक बना लीजिए, क्या आएगा, एच बाई आर, है ना, एच बाई आर इज इक्वल टू, या एच बाई आर 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 2 कॉस अल्फा। तो ऐसे कर रहे हैं, देखो जरा, एच बाई आर इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, प्लस 1 अपॉन में 2 कॉस अल्फा। और एच बाई आर को बार बार लिखने से बचने के लिए, एक कांस्टेंट ही है तो कुछ के मान लेता हूं, ठीक है, इसको कुछ के मान लेते हैं, तो क्या आएगा देखो, 2 के कॉस अल्फा इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1। अब इधर लेके आओ, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 के माइनस 1 कॉस अल्फा, इसको इधर लाया, प्लस 1 इक्वल टू 0। मैच करो जरा, मैच करो जरा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मैच करो जरा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के माइनस 1 कॉस अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इतना तो मैथ सभी बच्चों को पता है कि अल्फा रियल होगा, इतना तो सभी बच्चों को पता है कि अल्फा अपना रियल होगा। ठीक है, पढ़ाता नहीं हूं भाई, फिटजी में पढ़ाता था, अब मैं केवल यही पढ़ाता हूं, आप ही को पढ़ाता हूं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के माइनस 1 कॉस अल्फा प्लस 1/2। यहां पे दो चीजें हो सकती हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है अल्फा रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहां से हमें एक कंडीशन मिलेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k माइनस 1 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, प्लस माइनस रूट 2, देख लीजिए।
तो यहां से अपने के नेगेटिव भी नहीं हो सकता ना, h/r का रेशियो है, तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो k - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, हम नेगेटिव नहीं लेंगे, ये √2 अगर नेगेटिव लेते हो और इधर, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये केवल हम प्लस √2 लेंगे, नेगेटिव अलाउ नहीं होगा, क्योंकि h/r का रेशियो है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, फिजिकल क्वांटिटी है, ये √2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक कंडीशन और इंपोज कर सकते हैं हम लोग, वो क्या, कि जो इसका कॉस अल्फा जो भी रूट होगा, कॉस अल्फा की जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगा, कॉस अल्फा लेस देन इक्वल टू 1, कॉस अल्फा लेस देन इक्वल टू 1। अरे प्रियांश बाबू पढ़ाई कर लो यार, मैंने क्या छोड़ दिया, कौन क्या छोड़ दिया, इस सब से तुम्हें क्या लेना देना है, इसी सब में तो लोग बर्बाद हो रहे हैं। मैं वो टीचर नहीं हूं कि मैं आपको यहाँ पे गाना गा के अपनी कहानी बताऊंगा, मैं केवल फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मुझसे फिजिक्स पूछा करो। ठीक है, कॉस अल्फा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, मेरी पर्सनल चीजें मैं आपको क्या बताऊं, मैं यहाँ गाना गाने के लिए आया हूं कि आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोगों को वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो यहाँ पे बैठ के बकवास करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको उसमें मजा आता है, इसमें तो मजा आएगा नहीं, इसमें 10% लोगों को केवल मजा आ रहा होगा। कॉस अल्फा का रूट ले लो तो क्या हो जाएगा, -b, तो -k - 1, कि आप किस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो इसका फील कुछ ही लोगों को शायद पता चल रहा हो, -b प्लस माइनस √b²। अब मॉड्यूल के नाम पे रोते रहते हो, जो इस लेवल का पढ़ाई पढ़ रहा है वो मॉड्यूल के नाम पे रोएगा तो मतलब गड़बड़ है फिर। -b प्लस माइनस √b² -4ac, तो 4 इंटू a इंटू 1, तो यहां 2 आ जाएगा, अपॉन में 2a लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है भाई, तो यहां से देखो अपने पास क्या आ जाएगा, -b, तो -k - 1, थोड़ा पेशेंस से आपको बस ये इनइक्वलिटी सॉल्व कर लेनी है, तो प्लस माइनस, इसको ओपन कर दें क्या, b² -4ac, या ऐसे ही रहने दो, तो यहां से आएगा k - 1 का होल स्क्वायर -2 अंडर रूट, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा k + 1, है ना, ये हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा अपने पास k + 1। तो अब इसको स्क्वायर कर दो और यहां से k सॉल्व कर लो, तो यहां से आपको k मिलेगा, जल्दी बता दो क्या आ रहा है स्क्वायर करके, 1 - k होगा, 1 - k क्यों होगा भाई, मैंने सबको इधर ले आया है ना, 1 - k होगा, हाँ आप सही कह रहे हो, 2 इधर जाएगा, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, 1 - k होगा, क्वाड्रेटिक में यहां पे 1 - k होगा, इसको इधर लाए हैं ना हम लोग, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा नहीं हुआ, हाँ 1 - ठीक है, तो 2 cos अल्फा कॉमन लोगे तो 1 - k, और ये हो जाएगा 2, तो यहां से 2 आपने हटाया तो इधर आएगा 1 - k, सही कह रहे हैं आप, 1 - k। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट में यहां पे फिर 1 - k हो जाएगा, हालांकि उससे 1 - k² b² माइनस, तो यहां पे भी 1 - k होता जाएगा, तो 1 - k² ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 1 - k ग्रेटर देन इक्वल टू √2, तो k अपने पास आएगा, मतलब प्लस माइनस, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, वो तो आपको पता बता दिया है ना, आएगा प्लस माइनस, बट हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो k अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, देख लो इसमें से k पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आएगी, नेगेटिव लोगे तो यहां आके पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव लोगे तो k नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा 1, k लेस देन आएगा, कुल मिला के इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1 + √2, ये यहां से ये आएगा, देखना जरा एक बार देखना,
नहीं नहीं, आगे वैल्यू तो चेंज होगी ना भाई, क्वाड्रेटिक नहीं बना है क्या सही? क्वाड्रेटिक सही नहीं बना है क्या भाई? देख लो एक बार। ये क्वाड्रेटिक पहले देख लो सही है कि नहीं, बाकी तो आप लोगों को इनका इंटरसेक्शन लेना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक देख लो सही है कि नहीं। तो यहां पे अगर आप प्लस वैल्यू लेते हो तो ये इधर आके 1 - √2 वो नेगेटिव होगा। हाँ, तो इनइक्वलिटी गलत है, इनइक्वलिटी बस गलत है ना। ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये प्लस वैल्यू लेते हो तो इधर आएगा, ये इधर जाएगा। ये माइनस वैल्यू अगर लेते हो तो 1 - k ग्रेटर देन इक्वल टू -√2 है ना। तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो k लेस होगा ना। चलो नेक्स्ट क्लास का भी मेरा टाइम हो रहा है, इसको यहां तक छोड़ता हूं मैं, इसको फर्स्ट मान रहा हूं और इसको सेकंड। ठीक है, इसी से हमें इंटरसेक्शन लेना है, इसी का हमें इंटरसेक्शन लेना है, इसी का हमें इंटरसेक्शन लेना है। 1 - √2 आएगा k के लिए। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में, और फिर पावर आपका बच गया है तो पावर नेक्स्ट में ही हो पाएगा, एक लेक्चर और लगेगा। डी पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, कौन सा डी? अरे भाई गजब आदमी हो, डी पॉजिटिव नहीं लेंगे तो अल्फा रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। ट्रैक का अल्फा तो रियल होगा ना, कि कोई एक रियल अल्फा एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हो, k-1 करना है तो इसको माइनस ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको k-1 करना चाहो तो वहां से भी ले सकते हो, सही है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो k होगा, और k पता है तो आपको क्या पता है फिर, h/r पता है, और h/r पता है तो फिर अल्फा निकलेगा। अभी और थोड़ी सी मेहनत और लगेगी। हाँ हाँ, सब जगह से होमवर्क कर सकते हो आप, वर्क पावर आप कहीं से भी कर सकते हो, कंप्लीट है। पावर बस एक लेक्चर और होगा। चलिए।